चलिए आज हम यहाँ बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर मटेरियल है और जो कंडक्टर मटेरियल हमारे किसी मेटल का बना हुआ है, ठीक है। एट ए रूम टेम्परेचर पर क्या होगा इसके अंदर, आपको पता है रूम टेम्परेचर पर यह हमारे जो मेटल होते हैं, मेटल के अंदर हमारे नंबर ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। रूम टेम्परेचर पर इस कंडक्टर के अंदर जितने भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे उनकी जो मोशन होगी, वेलोसिटी जो होगी, उन सब की जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होगी। किसी भी हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं होगी। और ये वेलोसिटी जो है टेम्परेचर मूव, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं जो मूव करेंगे एट ए रूम टेम्परेचर पर, ये हमारे मूव कर रहे हैं ड्यू टू रूम टेम्परेचर पर थर्मल वेलोसिटी के कारण। तो इनकी जो मोशन होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होगा। मान लीजिए हमारे पास लेट फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास n है। तो इनकी थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी। थर्मल वेलोसिटी सबकी थर्मल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, डिफरेंट होगी। मान लेते हैं इसकी थर्मल वेलोसिटी u1 होगी, इसकी थर्मल वेलोसिटी u2 होगी, इसकी थर्मल वेलोसिटी u3 होगी। जितने n नंबर ऑफ पार्ट हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे क्या होंगे, थर्मल वेलोसिटी होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थर्मल वेलोसिटी u1 u2 u3 अप टू n नंबर ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन्हीं जो थर्मल वेलोसिटी का जब हम सम करेंगे, सारी थर्मल वेलोसिटी का सम करेंगे, तो इनका सम जो आएगा वो हमारा 0 आएगा। एट ए रूम टेम्परेचर पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉनों का थर्मल वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। और u का हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, u मतलब है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी है। चलिए अभी हम इसकी एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं कैसे, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं इसके अंदर, और डिवाइड में हम कर देते हैं यहाँ पर n। इससे हमें पता लग जाएगा कि इन जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा अगर थर्मल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हमारा नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा, नेट फ्लो ऑफ ए चार्ज यहाँ पर हमारा 0 होगा। और अगर यहाँ पर नेट फ्लो ऑफ चार्ज हमारा 0 होगा तो I की वैल्यू यहाँ पर, करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। करंट हमारा फ्लो करेगा ही नहीं। अब मान लीजिए ये हमारा जो फ्री कंडक्टर है इसको हमने एक बैटरी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, जिसको हमने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था। अब उसके 2 टर्मिनलों को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये हमारा V वोल्टेज, V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस बैटरी का। जब इस कंडक्टर को हम किसी EMF सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप होने के कारण इसके अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे जिनकी मोशन एट ए रूम टेम्परेचर पर रैंडम मोशन थे, वो इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सेलरेट होंगे, और वो एक्सेलरेट होंगे पर्टिकुलर वन डायरेक्शन के कारण।
वन डायरेक्शन में हमारे वो एक्सेलरेट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट हो रहे हैं वो एक्सेलरेट हो रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी। तो यहाँ पर इनकी जो मोशन जो स्टार्ट हुई है ये हमारे किसके कारण हुई, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण हुई है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एटम के अंदर कोलाइड्स करेंगे, बहुत से इसके अंदर एटम होंगे, उन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, यहाँ पर हमारा कोलिजन होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे कोलिजन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। जो काइनेटिक एनर्जी इन्होंने गेन की है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण। और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहता है जब तक ये इलेक्ट्रॉन हमारे पॉजिटिव टर्मिनल तक नहीं पहुंच पाते। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का मोशन जो होता है, जो वो मूव करते हैं, वो हमारे कुछ जिगजैग की फॉर्म में मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एटम से वो टकराएंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दूसरे एटम से टकराएंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इनकी जो मोशन जो होती है वो हमारी पार्टिकल जिगजैग होती है। ये मोशन इनकी चेंज होगी, डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाती है, बट इनका ये जो अप्रोच करेंगे सारे के सारे फिर इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही हमारी अप्रोच करेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल फील्ड से इस कंडक्टर को हम कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करते हैं, देन इनकी जो थर्मल वेलोसिटी जो होगी, सबकी थर्मल वेलोसिटी जो होगी वो नॉट जीरो, वो थर्मल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी जब इलेक्ट्रिकल फील्ड से इसको कनेक्ट कर देते हैं हम। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड कनेक्ट करने के कारण, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी है वो हमारी अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हो रहा है और कोलिजन की वजह से हमारी उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की, इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इस कंडक्टर के कारण, उस एवरेज वेलोसिटी को हम यहाँ पर बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और उन सब की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। चलिए अभी हम ये जान लेते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा, कैसे डेरिवेशन की इक्वेशन को हम फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेशन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट होने के बाद इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। जब इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड से कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगी, हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमारी सेटअप हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप होने के कारण इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब उन पर एक फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। किसके कारण, हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर हमारा कितना फोर्स लग रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना हमारा फोर्स लग रहा है, उसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। यहाँ पर माइनस साइन हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है, माइनस ई और ई इलेक्ट्रिकल फील्ड।
तो ये क्या करेंगे, जब इसमें फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सेलरेट होंगे और इनका एक्सेलरेशन को डिनोट हम कर सकते हैं F डिवाइड में m, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स डिवाइड में मास। तो अभी हमें यहाँ पर पता है F की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर देते हैं, E इंटू ई कैपिटल E डिवाइड में m। तो यहाँ पर हमारे पास इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब देखिए किसी भी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम velocity acquired by electron having is given by किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो एक्वायर करते हैं उसे हम लिख सकते हैं v। मान लीजिए किसी एक इलेक्ट्रॉन की हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मान लीजिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमने 1 माना, इसको हमने 1 माना, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, जितने भी हमारे पर्टिकुलर फ्री इलेक्ट्रॉन है n टर्न तक। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये वेलोसिटी हमारे पास v1 इलेक्ट्रॉन की है, इसकी थर्मल वेलोसिटी u v1 है और टाइम हमारा यहाँ पर t1 है। एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे सेम होगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉनों पर जो इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, इसीलिए जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उस फ्री इलेक्ट्रॉनों पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास सेम होगी। मान लीजिए सेकंड इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ पे निकालते हैं v2 इज इक्वल टू u2 प्लस at2। ऐसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं उन सब की हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं vn इज इक्वल टू un प्लस ए टी एन तक अप टू nth ऑफ द टर्म। अब हम यहाँ पर इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। यहाँ पर इसकी जो एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं VAVG से। इन सब v1, v2, v3 अप टू एंड ऑफ टर्म की एवरेज वेलोसिटी जो हम निकालेंगे वो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पर v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है n और डिवाइड में हम n कर देंगे। इन सब की यहाँ पर हमारे पास क्या निकल आएगी, फ्री एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो हमारी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होगी जब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड कंडक्टर हम कनेक्ट कर देंगे तो इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन वैल्यू है, हमारे पास u1 की वैल्यू है, t1 की वैल्यू है, तो उस इक्वेशन को हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, यही हमारी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है u1 प्लस at1 ब्रैकेट क्लोज प्लस u2 प्लस at2 ब्रैकेट क्लोज प्लस u3 प्लस at3 प्लस अप टू जितने भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं un प्लस a
t3 तक, tn तक। और एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पे इसकी निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे n से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं, vd u1 को u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un तक। u को हम अलग कर लेते हैं, t को हम अलग कर लेते हैं, डिवाइड में n। ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn टर्म तक। और साथ में ही यहाँ पर a है, तो a हमारा यहाँ पर कॉमन है, तो हम यहाँ पर a को ऐसे ले लेते हैं और डिवाइड में हमारा यहाँ पर n आ जाएगा। अब देखिए, हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू होती है, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी जो थी v2 प्लस v3 अप टू un तक, इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो इस वैल्यू की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0 वैल्यू पुटअप कर देंगे। और हमारे पास ये जो t1 t2 t3 अप टू tn टाइम तक, ये जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू को हम यहाँ पर इस जो टाइम होगा, इस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम जो आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। और इस रिलैक्सेशन टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। चलिए, ये चीज़ हम जानते हैं, ये चीज़ हमने पहले पढ़ चुके हैं, वी नो। इनको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे इक्वेशन के अंदर। vd इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू vn v1 v2 डिवाइड में n की जगह हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे 0 प्लस ये हमारा एज इट आ जाएगा। और टाइम को हम क्या लिखते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, तो यहाँ इसलिए हम लिख देते हैं टाउ। तो हमारे पास vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, a इंटू टाउ आ गया। ये हमारा सिंपल डेरिवेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा इक्विवेलेंट होता है एक्सेलरेशन और रिलैक्सेशन का प्रोडक्ट का। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। अब देखिए, हमें पता है यहाँ पर जो हमारा a था, जो a है, उस a की वैल्यू क्या थी, अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया था। वैल्यू ऑफ द a, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे पीछे निकाली थी। वो वैल्यू क्या थी हमारे पास, -e डिवाइड m। तो यहाँ पर इस इक्वेशन सेकंड के अंदर a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू -e टाउ डिवाइड m। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमारे पास ये है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।